परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं भारत सरकार के महारत्न उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक ऐसे शख्स से, उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बुलंद हौसले से संस्थान में एक नई मिसाल कायम की और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्वभाव से मृदुभाषी एवं अपने काम से खुद को साबित करने वाले इस शख्स का नाम है श्री अजीत कुमार चौधरी जी। अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट तकनीकी क्षमता का परिचय देते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और WCL को एक नई दिशा दी है। श्री अजीत कुमार चौधरी जी का जन्म बिहार के दरभंगा में 3 जनवरी 1962 को श्रीमती शांति चौधरी जी और श्री श्याम किशोर चौधरी जी के यहाँ हुआ। पिता श्री श्याम किशोर चौधरी जी ने कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी से लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन तक का सफर तय किया। इसी वजह से बचपन से ही श्री अजीत कुमार चौधरी जी कोल इंडिया परिवार से जुड़े रहे हैं। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा दरभंगा से करने के बाद अपने 19 जेवियर स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने 1984 में IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में B.Tech की उपाधि प्राप्त की। इसी साल वे माइनिंग इंजीनियर के तौर पर कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़ गए। अपने शैक्षणिक गौरव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1990 में IIT IMS धनबाद से कास्ट माइनिंग में M.Tech किया। M.Tech के बाद श्री चौधरी जी वर्ष 1990-92 के दौरान फ्लाई ऐश प्रबंधन में विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए दक्षिण इलिनॉइस विश्वविद्यालय कार्बोनडेल US गए। श्री चौधरी जी को कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में काम करने का 34 वर्षों का विशाल अनुभव है, जिनमें प्रमुख हैं ECL, SECL, TMPDIL, TCL, NCL और WCL। आपने अपने कार्यकाल में नेतृत्व और उत्कृष्ट तकनीकी क्षमता का परिचय देते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको भूमिगत और खुली खदानों में काम करने में दक्षता प्राप्त है। आइए एक नजर डालते हैं आपकी उन उपलब्धियों पर जिनका अभिमान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हमेशा रहेगा। आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं। अपने कार्य का विस्तृत अनुभव और कानून की जानकारी ने उनकी कार्य दक्षता को और धारदार बनाया। श्री चौधरी जी ने स्वीडन और जर्मनी में एडवांस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए भारतीय कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व किया। अपने शोध कार्यों के दौरान आपने अमेरिका में कई खदानों का दौरा भी किया। आपको 1 नवंबर 2018 को आयोजित कोयला इंडिया स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। US सोसाइटी फॉर माइनिंग, मेटलर्जी एंड एक्सप्लोरेशन यानी SME के सदस्य भी हैं। आप खनन, भूवैज्ञानिक और धातु विज्ञान संस्थान यानी MGMI और इंडियन माइन मैनेजर एसोसिएशन IMMA के साथ भी जुड़े हुए हैं। आपके इस सफर में आपकी पत्नी श्रीमती राधा चौधरी जी ने हर कदम पर आपका भरपूर साथ दिया है। आपकी सुपुत्री मधुलिका, पुत्र अनुज दोनों अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। श्री चौधरी जी ने टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर 2018 से अब तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रोडक्शन और डिस्पैच से लेकर प्रॉफिट तक हर क्षेत्र में नए आयाम कायम किए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने प्रयासों से
WCL आधारित मध्य और पश्चिमी भारत के सारे संस्थानों में कभी कोयले की कमी नहीं होने दी। कोरोना के कठिन काल में आपके प्रयासों से अदासा ओपन कास्ट माइन, शारदा अंडरग्राउंड माइन और धनकासा अंडरग्राउंड माइन जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिनसे दशकों तक कोयले की आपूर्ति सुलभ रहेगी। आपके ही प्रयासों से भविष्य में कई खदानों को शुरू करने का खाका तैयार हो चुका है और वे जल्द ही शुरू हो जाएंगी। आपने NTPC, कर्नाटक पावर सप्लाई और गुजरात स्टेट पावर जैसी कई बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए उपभोक्ताओं के रूप में जोड़ा है। आपने आने वाली कई पीढ़ियों को WCL के रूप में एक नया भरोसा दिया है। WCL कई मामलों में कोयला प्रोडक्शन एंड डिस्पैच छोड़ करके भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हुए जो कि पूरे कोल इंडिया में एक अलग स्थान बनाता है WCL। जैसे अभी ओवरबर्डन जो हम लोगों ने नेशनल हाईवेज़ को अथॉरिटीज़ को देना चालू किया है, उससे भी हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीने में मांझरी एरिया ने लगभग 2 करोड़ रुपए का ओवरबर्डन सप्लाई किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को। मुझे लगता है कि ये कोल इंडिया में एक पहल है, ये नई पहल है, शायद और कहीं नहीं किया गया है कोल इंडिया में। हम लोगों ने सैंड सेग्रीगेशन प्लांट जो गोंडे गांव में है, परियोजना में है WCL में, वो भी पहली ऐसी इकाई है पूरे कोल इंडिया में जहां हम लोग सैंड कमर्शियल बेसिस पर सप्लाई कर रहे हैं। इको पार्क जो एक टूरिज्म डेवलपमेंट सर्किट का एक पार्ट है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट का, कोल नीर जो पाटन सावनी में नागपुर एरिया में अवस्थित है, ये सारे एक्टिविटी कोल इंडिया में पहली बार किए गए हैं और दूसरी कंपनियां अब इसका अनुसरण कर रही हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि जैसे बेसाल्ट रॉक है, उसका भी मार्केट खोजा जा रहा है कि अगर वो बहुत हार्ड स्टोन है, बहुत सारे बैलास्ट मटेरियल में, रेलवेज बैलास्ट मटेरियल में, रोड मेकिंग में उस मटेरियल का यूज़ हो सकता है। तो अभी भी हम लोग मार्केट में लगातार खोज रहे हैं कि हम अपने जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं जिनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, क्या अगर हम लोग कुछ उसके लिए मार्केट अगर खोज पाएँ तो अलग से रेवेन्यू जनरेशन का एक एडिशन होगा हमारी कंपनी के लिए, साथ ही वो यूज़फुल होगा। नए जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने हाल में या पिछले 4-5 साल में कंपनी ज्वाइन की है, उनके लिए एक विशेष संदेश है कि हमारा एक रेडी मार्केट है सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी अदर एलाइड इंडस्ट्रीज जो कोयला के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मार्केट यहाँ है। हमारे पास कोयला का रिजर्व है, हम लोग नित्य नई खदानें लगातार खोल रहे हैं। तो ये कंपनी की निरंतरता, कंटिन्यूटी है, वो मेंटेन रहेगी। जो इस कोल इंडस्ट्री के साथ जो वो जुड़े हैं उनका भी भविष्य काफ़ी उज्जवल है और मैं कामना करता हूँ कि WCL एज ए होल, कंपनी एज ए होल और इसके साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, सभी का भविष्य इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो काफ़ी उज्जवल रहेगा। श्री चौधरी जी जैसी शख्सियतें निराली ही होती हैं, जो संस्थान के साथ साथ समाज में भी अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती हैं। उनके 34 वर्षों के लंबे सफर में उनके साथ कार्य करने वालों के अलावा उनके मातहत काम करने वालों ने भी बहुत कुछ सीखा है। श्री अजीत कुमार चौधरी जी एक ऐसा पारस पत्थर हैं जिनके स्पर्श के बाद वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हमेशा ऐसा ही चमकता दमकता रहेगा।